सिचुएशंस के आते ही हम क्वेश्चन मार्क जोन में क्यों चले जाते हैं और उन परिस्थितियों के प्रभाव से निकलने के लिए हमें इतनी मेहनत, इतनी लेबर क्यों करनी पड़ती है। ओम शांति। 8 जनवरी 1982 के ये अव्यक्त महावाक्य इसी बात को बहुत गहराई से हमें समझाएंगे। इन महावाक्यों में बाबा ने हमें समझाया कि जब भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उस समय हमारे मन के अंदर क्या होता है, हमारी सोच, हमारे विचार किस स्थिति से गुजर रहे होते हैं। बाबा ने कहा जैसे ही आप किसी परिस्थिति को फेस करते हैं तो उस समय आपके अंदर सबसे पहले हलचल पैदा हो जाती है, आप अनस्टेबल हो जाते हैं, आप अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, आपको लगता है कि ये परिस्थिति तो बहुत बड़ी है और इस तरीके के विचार आपके अंदर चलना शुरू हो जाते हैं एंड यू मैग्नीफाई द सिचुएशन। आप अपनी पावर को धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देते हो। आप ये भूल जाते हो कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं सिचुएशन को मैग्नीफाई कर रही हूँ। आप ये भूल जाते हो कि मेरे अंदर ज्यादा पावर है, आई एम द क्रिएटर। लेकिन आप इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो कि ये परिस्थिति बहुत बड़ी है। हम अपनी बातों से और अपनी सोच से उस परिस्थिति को पावर देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा वो परिस्थिति सच में इतनी बड़ी बन जाती है कि आपकी स्व की स्थिति जो है वो कमजोर पड़ने लगती है। क्यों कमजोर होगी? क्योंकि हम उस परिस्थिति के प्रभाव से अटैच हो गए, हम उस चैलेंज से अटैच हो गए। और बाबा ने कहा उसी समय आप अपनी वीकनेस को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस चीज को और मैग्नीफाई करते जा रही हूँ। आप इंटेंगल हो जाते हो, आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, वेस्ट थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। और जब हम इतना उस परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू करते हैं, नेगेटिव, वेस्ट और तरह तरह के संकल्प, तो हमारी जो स्थिति होती है, जो स्व की स्थिति है, हमारे मन के जो संकल्प है, वो हमारी स्व स्थिति को धीरे 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 नीचे लाना शुरू कर देते हैं और हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे फिर दोबारा से मेहनत करते हैं और अपने आप को फिर दोबारा से उठाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, परिस्थिति को देखा, हलचल में आए, उसके बाद अपने साथ नेगेटिव बातचीत की, अपने अंदर नेगेटिव संकल्पों को चलाया, वेस्ट थॉट्स को चलाया, फिर हम थक गए, एनर्जी ड्रेन, समय हमारा जो है वो खर्च हो रहा है बिना मतलब के, और हमारी ऊर्जा भी खत्म होती जा रही है और हमारे संकल्प, हमारे संस्कार भी नेगेटिव बनते जा रहे हैं, क्योंकि चर्न कर रहे हैं बार बार नेगेटिव, ये आदत भी तो बन रही है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर की सुख, शांति और शक्ति वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है वो वीक होती जा रही है। तो हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन ज्ञान तो है, मुरली तो सुनते हैं, बाबा के जो महावाक्य हैं वो बुद्धि में कहीं ना कहीं तो है, हालांकि हो सकता है मर्ज रूप में है, लेकिन वो बुद्धि में काम तो कर रहे हैं। तो क्या होता है, स्पेसिफिकली अगर हम ब्राह्मण आत्माओं के बारे में बात करें तो चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों नहीं हो, हम हलचल में भी आ जाते हैं, हम डाउन भी आ जाते हैं, हमारी स्थिति हिल भी जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद, हमारी स्थिति खराब होने के कुछ समय के बाद, हम फिर से अपने साथ बातचीत करते हैं, हमें फिर से वो ज्ञान इमर्ज होता है अंदर से और हमें लगता है नहीं नहीं, दोबारा फिर से उठो, दोबारा फिर से हमें करना है। लेकिन उतने समय तक हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो ही गई होती है। बेशक हमारे पास ज्ञान की रोशनी है और हम दोबारा उठते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें उस उठने में मेहनत लगती है। और आज की मुरली में बाबा ने हमें यही बताया कि बच्चे, तुम्हें लेबर क्यों करनी पड़ती है, मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जैसे ही वो परिस्थितियां आती जाती हैं, पहली परिस्थिति आई तो पहली ही परिस्थिति में हम उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, हमें उसे टैकल करना नहीं आता। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके दूसरी, तीसरी, चौथी, तो लेकिन हम जितनी भी परिस्थितियों को फेस करते हैं, हम अपना ये पर्टिकुलर बिहेवियर या आदत नहीं बदल पाते। परिस्थिति के आते ही मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान दूं, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, सेफ करूं, क्योंकि हमें भूल ही जाता है कि ये परिस्थिति है, बाहर से आई है, लेकिन मुझ पे मेरा पूरा कंट्रोल है। बिकॉज जब सिचुएशंस हमारे सामने घटना शुरू होती हैं, जब लोग हमारे फैमिली में, हमारे घर परिवार, ऑफिस के लोगों से जब वो परिस्थितियां आती हैं, तो हम उनमें इतने जुड़ाव के साथ जुड़ चुके होते हैं, अटैच हो चुके होते हैं, हम उनसे अलग नहीं हो पाते, डिटैच होकर देख नहीं पाते, इसीलिए हमारी स्थिति एकदम से नीचे आ जाती है। और फिर दोबारा से, क्योंकि ज्ञान तो अंदर है ही, तो फिर हम उस स्थिति को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मेहनत लगती है।
क्योंकि पहले एक संस्कार बनाया, उसमें टाइम एनर्जी भी दी, और उसके बाद अब उस संस्कार से उठ के दूसरा संस्कार बनाना चाह रहे हैं, तो वो नीचे से ऊपर उठना फिर दोबारा से, तो मेहनत तो है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे इस तरीके की मेहनत नहीं करो और इस तरीके के प्रश्नों में नहीं फंसो कि जो हम कह रहे हैं ना कि परिस्थिति आते ही क्वेश्चन मार्क के जोन में चले जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये और ज़्यादा हमें खाली करता जाता है। तो बाबा कहते हैं इतने क्वेश्चन मार्क्स में नहीं जाओ, बस फुल स्टॉप लगाओ, उन बातों को फुल स्टॉप लगाओ। सेव योर एनर्जी, सेव योर टाइम एंड सेव प्रोटेक्ट योर स्थिति, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें ये आदत नहीं बनानी है, क्योंकि आज बाबा ने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें बताया कि हमारी ये आदत कैसे बनती जा रही है। जो बाबा ने बताया ना कि बार बार मेहनत करो, फिर उठो, फिर वही चीज़, फिर उठो, फिर वही चीज़। हमने वो चीज़ सीख ली है एक बार, लेकिन फिर भी बार बार हमारी प्रैक्टिस में वो क्यों आ रही है? क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें समझ तो आ गया कि ठीक है ये चीज़ है, लेकिन अंदर तक वो बात गई नहीं। तो इसलिए आज हम इस बात पर ज़रूर मनन चिंतन करेंगे कि जब बार बार परिस्थितियाँ आ रही हैं और हमें एक ही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही हैं, स्टिल हम अपना ध्यान क्यों नहीं रख रहे, स्टिल हम डिटैच क्यों नहीं हो पा रहे पहले से। तो ये थे आज के परमात्मा के महावाक्य। ओम शांति।